हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबटाइटल्स की हेल्प से मैं आप लोगों को बेसिक ग्रामर फंडामेंटल समझाऊंगा कि इसमें क्या यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है। तो बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, तुम यहाँ। ऐसे हम पूछते हैं, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है, मतलब शब्द से शब्द वाला ही सेंटेंस है। इसमें कुछ अलग से कोई ग्रामेटिकल फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो यू हेयर, तुम यहाँ। हमारा कॉलेज का टॉपर, अगेन यहाँ पर भी वर्ड टू वर्ड है। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंस सिर्फ वर्ड टू वर्ड ही चलते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ग्रामर के रूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामेटिकल थिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें नॉर्मल सेंटेंस ये बनता है, हमारे कॉलेज का टॉपर, आवर कॉलेज टॉपर इस छोटी सी दुकान में काम करता है। इस छोटी सी दुकान में काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल फॉर्मेशन आ रही है। काम करता है सिंगुलर है, तो वर्क या फिर कोई भी जो एक्शन है उसके अंदर डस छुपेगा। वर्क्स, काम करता है इस छोटी सी दुकान में, इन दिस स्मॉल शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस हालांकि ये बना कि ये जो टर्म है हमारे कॉलेज का टॉपर, ये सब्जेक्ट है, और पूरा सेंटेंस ये है कि हमारे कॉलेज का टॉपर इस छोटी सी दुकान में काम करता है। सो आवर कॉलेज टॉपर वर्क्स इन दिस स्मॉल शॉप। तो वर्क में यहाँ पर डस छुपा हुआ है, इसीलिए वो वर्क्स बना हुआ है कि वर्क्स इन दिस स्मॉल शॉप। ये कह रहा है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम, देखो रटना नहीं है कि ता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि ता है, ती है का हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस फ्यूचर की साउंड देते हैं। ठीक है, कि तुम बैठो मैं देखता हूँ गेट पर कौन है। तो ये मेरा रेगुलर काम नहीं है कि मैं गेट पर देखता हूँ। मैं तो कल जाकर प्रिंसिपल से बात करता हूँ तुम्हारे, तो मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, ये भी मेरा रेगुलर काम नहीं है। तो ये ऐसे काम है जो मैं फ्यूचर में करूँगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ रटनी नहीं है कि ताहे तीहे का अगर आ रहा है तो मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम एक रेगुलर काम की बात करते हैं, जो कि एक ऐसा काम जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जर्नली होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, आई डू पार्ट टाइम जॉब हेयर। अपने खर्चों के लिए, सो फॉर माई ओन एक्सपेंसेस, अपने खुद के खर्चों के लिए। तो खर्चे मतलब एक्सपेंसेस, कि जो मेरा रोज़ का खर्चा है। सो फॉर माई ओन एक्सपेंसेस, अपने खुद के खर्चों के लिए मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। सेंटेंस इसका ये है। ठीक है, तुम इतने गरीब हो। ठीक है, अब ये जो इतना होता है, इतने गरीब, देखो इतने के लिए हम सच का यूज़ भी करते हैं, लेकिन सच के साथ एक टर्म आपको मिलनी चाहिए। इतना बुरा, इतना अच्छा, इतने अमीर, इतने गरीब। ठीक है, इतना सारा जो होता है वहाँ पर हम सच का यूज़ नहीं करते हैं। सो योर सच पुअर, इतने गरीब हो तुम। और सच का जो यूज़ होता है वो क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस में, क्वेश्चन सेंटेंस में सच को जो रिप्लेस करता है वो दिस रिप्लेस करता है, तुम इतने गरीब हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो इतना गरीब है कि अपने लिए खाना नहीं खरीद पाता, सो ही इज़ सच पुअर, या फिर ही इज सच अ पुअर गाय दैट ही कैन नॉट इवन बाय फूड फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा हुआ। तो सच का हमने यहाँ पर जो यूज़ किया वो किया हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, एक सिंपल सेंटेंस के लिए। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ही इज़ नॉट दैट मच, इतना नहीं है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस में इतने का यूज़ आया, ही इज़ नॉट दैट मच पुअर, ही इज़ नॉट दिस मच पुअर, तो यहाँ पर मच का यूज़ मैंने किया दिस और दैट के साथ। ठीक, और क्वेश्चन सेंटेंस में हमने यहाँ पर दिस का ही यूज़ कर दिया, यू आर दिस मच पुअर, या फिर यू आर दिस पुअर, तुम इतने गरीब हो। तुम्हारे हमें तुम्हारे कॉलेज में दाखिला कैसे, तुम्हें हमारे कॉलेज में दाखिला कैसे मिला। तुम्हें हमारे कॉलेज में दाखिला कैसे मिला। ठीक है, अब मिलने के लिए मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर भी कई बार बताया हुआ है, इस चैनल पर तो मेरी ऐसी वीडियोस कम है। मैंने वहाँ बताया हुआ है, मिलने वाला जब हमारे पास सेंस आता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं गेट का। गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी गेट का एक मेजर रोल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो यहाँ पर हम मिलने के सेंस में, पाने के सेंस में गेट का हम यूज़ करते हैं, समझने के सेंस में गेट का हम यूज़ करते हैं, कंडीशन चेंज में हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कर पाना, वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ पता चलना, गेट का यूज़ करते हैं। तो गेट के बहुत सारे यूजेस हैं। सो उन सारे यूजेस में से एक यूज़ ये भी है कि मिलना। तो तुम्हें कैसे मिला, तुम्हें दाखिला कैसे मिला। अब ये दाखिला मिलना कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि जो खो गई थी वो मिली है। तो खोई हुई अगर चीज़ को मिलना हो तो फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जब कोई चीज़ खोई ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, दाखिला कैसे मिला, तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनेट का, तो सेंटेंस शुरू होगा हमारा WH वर्ड से। सो हाउ डिड यू गेट, सो हाउ डिड यू गेट द एडमिशन इन आवर कॉलेज, तो तुम्हें हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला। हाउ डिड यू गेट द एडमिशन इन आवर कॉलेज, ये कह रहा है मुझे अंकों के आधार पर प्रवेश मिला, मतलब अंकों के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो आई गॉट द एडमिशन, मुझे एडमिशन मिला ऑन द बेसिस ऑफ माई मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ माई नंबर्स, ठीक है। तो मुझे कोई चीज़ मिली, तो मिलने के सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ढूंढने के लिए हम फाइंड, लुक फॉर, सर्च, इनका यूज़ करते हैं। इनमें डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है। अगर मान लो कोई चीज़ आपकी चाबी खो गई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है छोटी मोटी सी जो यहीं आसपास खो गई है, आप उसको लिटरली ढूंढ रहे हो, तो वो सर्च में ना लाकर आप उसको लुक फॉर में लेकर जाओ कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दिस, मैं ये ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जो खोई नहीं है, मतलब जैसे कि मैं मान लीजिए अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं शांति, पीस, वो ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं नेट पर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, तो वो चीज़ सर्च में आ जाती है। और फाइंड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम फाइंडिंग अ गुड जॉब, आई एम फाइंडिंग पीस, आई एम सर्चिंग फॉर पीस। तो सर्च एक बड़ी चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। फाइंड भी मिडिल, जो मिडल होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे अंकों के आधार पर प्रवेश मिला, सो आई गॉट द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मार्क्स के बेसिस पर, नंबर्स के आधार पर। ये कह रहे इस स्पेक्टिकल का पेज ढीला हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गेट का कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो गेट का यूज़ होगा वो होगा कंडीशन चेंज के सेंस में, कि इसका जो पेज है वो ढीला हो गया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन चेंज की बात चल रही है कि भाई एक कंडीशन है जो चेंज हो गई है, उस सेंस में हम यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे कि इसका जो पेज है, सो द स्पेक्टिकल्स स्क्रू, ठीक है। तो पेज को हम क्या बोलेंगे, स्क्रू बोलेंगे। तो सेंटेंस ये आया कि दिस स्पेक्टिकल्स स्क्रू, इस स्पेक्टिकल का पेज ढीला हो गया है। अब वो किसी कंडीशन में चला गया है, तो यहाँ पर कंडीशन में जाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं एक एक्शन की तरह, ठीक है। दिस स्पेक्टिकल स्क्रू गॉट लूज। तो ये जो सेंटेंस इन्होंने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट बनाया है, अगर आप इसको चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो, क्योंकि देखो जो पेज है वो अभी भी ढीला है, तो आप यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हो, और साथ में हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी, एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाओगे ही तो फिर से गॉट ही आएगा। गॉट, गेट की जो थर्ड फॉर्म है वो गॉट ही, आप याद रखो। गॉटन अभी नहीं चलता है, बहुत कम ब्रिटिश की तरफ यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो आप गॉट का ही यूज़ करो कि दिस स्पेक्टिकल स्क्रू गॉट लूज, कि जो इस स्पेक्टिकल का पेज है वो लूज हो गया है, वो ढीला हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है तरीका बनाने का इस सेंटेंस को, कि अगर आप गेट को यूज़ नहीं करना चाहते हो कंडीशन चेंज के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप सिंपल फॉर्मेशन में भी रख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में भी रख सकते हो। कैसे रखो कि दिस स्पेक्टिकल स्क्रू इज़ लूज, आप ऐसे बोल दो कि इस चश्मे का जो पेच है वो ढीला है, इसको टाइट कर दो, तो गेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और अगर आपको कंडीशन चेंज करनी है, कंडीशन चेंज करके दिखाना है कि देखो पहले तो लूज़ नहीं था लेकिन वो अभी लूज़ हो गया है, तो आप यहाँ पर गेट का यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पर गेट जो यूज़ होगा वो कंडीशन चेंज में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है ये तुरंत ठीक हो जाएगा रितिका, ये तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गेट फिक्स्ड, अगेन इसने गेट का यूज़ किया। गेट के बहुत सारे यूजेज हैं, मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि गेट आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेट का यूज़ हुआ इसने कैसे करा, इट विल गेट फिक्स्ड, ये ठीक हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, अगर किसी को डाउट हुआ हो कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नो, ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर हम कंडीशन चेंज की बात कर रहे हैं। सो दिस विल गेट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड हो जाएगा, ये फिक्स की कंडीशन में चला जाएगा। सो दिस विल गेट फिक्स्ड इन एन इंस्टेंट। अब जो यहाँ पर टर्म है सीखने वाली वो है इन एन इंस्टेंट। इन एन इंस्टेंट का मतलब क्या, तुरंत, बहुत जल्दी, फटाफट, मिनट से पहले, ठीक है। तो ये तुरंत ही ठीक हो जाएगा। दिस विल गेट फिक्स्ड इन एन इंस्टेंट रितिका, कि रितिका ये जो है वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब हुआ क्या, लड़की ने इसकी वहाँ पर फ़ोटोज़ ले ली और उसने कॉलेज में वायरल कर दिया वो फ़ोटोज़, कि ये इससे छोटी सी दुकान पे काम करता है, गरीब है, ब्ला ब्ला ब्ला।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, तो पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, छोटा सा फॉर्मूला रहता है। तो WH वर्ड क्या आएगा, क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, एक्शन डू में ING। सो वाई आर यू डूइंग दिस, कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सो वाई आर यू डूइंग दिस रितिका। तो इसी ने कहा कि रितिका तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कि व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, आप ऐसे बोल सकते हो। सो व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, जो यहाँ पर लाइन बोली है कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, ऑल दो जो मूवी में सबटाइटल में था वो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, ये जो सेंटेंस है व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो WH वर्ड है वो है कि क्या गलत, क्या गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। सो व्हाट रॉन्ग, ये जो व्हाट रॉन्ग है ना, ये हमारा WH वर्ड आएगा। सो व्हाट रॉन्ग, ये आया WH, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, सब्जेक्ट आएगा आई, फिर एक्शन आएगा डू, करना, एक्शन यहाँ पर डू आएगा। सो व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टू यू। ठीक है, सो व्हाट रॉन्ग डिड आई डू, ऐसे हम बनाएंगे। सो व्हाट डिड आई डू रॉन्ग ये गलत है, व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू, टू यू मतलब तुम्हारे साथ, तुमसे, तुमसे तुम्हारे साथ क्या गलत किया है मैंने। सो व्हाट रॉन्ग डिड आई डू टू यू, ये कह रही मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। सो व्हाट डिड आई डू या फिर व्हाट हैव आई डन, आप दोनों बना सकते हो, मैंने क्या किया है भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है। सो व्हाट डिड आई डू ये भी सही है, और व्हाट हैव आई डन ये भी सही है। तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ करनी चाहिए, यहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे कि तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, तो शुड का हम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आएगा यू, हेल्पिंग वर्ब शुड, सो यू शुड से, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन। सिंपल सेंटेंस की यही फॉर्मेशन है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन। सो यू शुड से थैंक यू टू मी, कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैंने तुम्हें कॉलेज में मशहूर कर दिया, मतलब मैंने तुम्हें फेमस कर दिया। अब फेमस करने के लिए हम यहाँ पर जो टर्म है एक्शन है वो लगाते हैं मेक फेमस, मेक, मेक का हम यूज़ करेंगे। तो आई मेड यू फेमस, ये भी इसने प्रेजेंट ये भी सेंटेंस जो बनाया है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है, और अगर आप चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो कि मैंने तो तुम्हें फेमस कर दिया। सो आई हैव मेड यू फेमस, आप यहाँ पर हैव का यूज़ कर सकते हो कि आई हैव मेड यू फेमस, या फिर आई मेड यू फेमस इन कॉलेज, मैंने तो तुम्हें कॉलेज में फेमस कर दिया। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।